मोदी के मैजिक और हाथी के हुड़दंग से क्या सपा जीत पाएगी? मायावती और योगी ने किन किन सीटों पर बिगाड़ा सपा का खेल? योगी को हराने के लिए दूसरे चरण में कम बटा है मुस्लिम वोट। दूसरे चरण में साफ हो गया कि अब यूपी का सीएम कौन बनेगा। 55 सीटों पर 3 मुद्दों पर चुनाव हुआ। एक तरफ योगी को रोकना मकसद था, दूसरी तरफ योगी मोदी के काम से महिलाओं में खुशी थी, तो तीसरा फैक्टर मायावती का था जो सपा को भारी नुकसान पहुंचाएगा। 9 जिलों में 2 जिले ऐसे हैं जहां बीजेपी के लिए सब कुछ अच्छा रहा, जबकि 7 जिलों में समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम गढ़ का पूरा फायदा उठाया। अब सवाल उठता है कि दूसरे चरण में 20 कौन था? सपा की कितनी सीटों पर अनुमानित जीत तय है? योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए ज्यादातर सीटों पर मुसलमानों ने सपा को ही वोट दिया है। हम आपको एक एक जिले की ग्राउंड रिपोर्ट समझाते हैं। सहारनपुर की कुल 7 सीटें हैं जहां बीजेपी को फायदा दिख रहा है। ज्यादातर सीटों पर बीएसपी और बीजेपी में कांटे का मुकाबला दिखा। इमरान मसूद यहां बीजेपी का वोट तो काट पाए, लेकिन सपा को वोट नहीं दिलवा पाए। और समीकरण समझें तो अंदाजा है सहारनपुर में 4 सीटें बीजेपी की हैं, जबकि 2 सीटों पर बीएसपी जीत सकती है और 1 सीट पर सपा गठबंधन को उम्मीद है। लेकिन ऐसा हाल बाकी जिलों में नहीं रहा। यहाँ मोदी के काम को लेकर मुस्लिम वोटरों की भूमिका बड़ी होने वाली है। मुस्लिम बहुल बूथों पर वोट प्रतिशत में भारी उछाल संकेत है कि वहां सत्ता को रोकने के लिए जमकर वोटिंग हुई है, जबकि हिंदू बहुल बूथों पर वोट प्रतिशत में खास उत्साह नहीं दिखा। यानी हिंदू वोट तो बटा, लेकिन मुस्लिम वोट दूसरे चरण की ज्यादातर सीटों पर सपा के साथ गया। सबसे ज्यादा सीटें बरेली में थीं। 9 सीटों पर चुनाव हुआ और सहारनपुर के बाद बरेली दूसरा जिला है जहां बीजेपी को भारी फायदा हुआ है। बरेली में सपा गठबंधन को भारी नुकसान हो रहा है और यहाँ योगी मोदी की जोड़ी ने जो आखिरी वक्त में प्रचार किया उसका असर दिख रहा है। 9 सीटों में से बीजेपी की उम्मीद 6 सीटों पर है, जबकि 3 सीटों पर सपा को उम्मीद है। अब हम आपको कुछ जरूरी आंकड़े समझाते हैं। पहले चरण में मुस्लिम वोट बटा तो दूसरे चरण में मुस्लिम वोट नहीं बटा। नुकसान बीजेपी को तय है। पहले चरण में सुरक्षा का मुद्दा भारी था तो दूसरे चरण में योगी को हटाने का मकसद भारी दिखा। पहले चरण में बीजेपी और सपा गठबंधन की लड़ाई थी, दूसरे चरण में लड़ाई बीएसपी, सपा और बीजेपी में है। दूसरे चरण में बीएसपी के कारण लगभग 20 सीटें ऐसी हैं जहां सपा को भारी नुकसान की संभावना है, जबकि 40 मुस्लिम बहुल सीटों में से 30 से 32 सीटों पर सपा को भारी उम्मीद दिखाई दे रही है। 55 सीटों पर मुस्लिम वोट ज्यादा होने की वजह से योगी आदित्यनाथ को यहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मोदी के काम के कारण कुछ मुसलमान महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया है, जो बहुत मामूली फर्क है। बीजेपी को इस बात की उम्मीद हो सकती है कि दलित वोटरों ने मोदी के काम पर भारी वोट किया। शाहजहांपुर में सपा बीजेपी की कांटे की टक्कर रही और ये जिला दोनों पार्टियों के साथ 50-50 पर है। मुरादाबाद में 6 सीटों पर 32 मुस्लिम उम्मीदवार होने की वजह से यहाँ बीजेपी को उतना नुकसान नहीं हुआ। बदायूं अखिलेश यादव का गढ़ है, लेकिन पिछली बार बीजेपी का राज था। इस बार सपा बीजेपी में 50-50 है। अमरोहा में इस बार सपा के लिए अच्छे संकेत हैं। सपा की 3 सीटों पर उम्मीद है तो बीजेपी को 1 सीट पर। संभल और रामपुर में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं। इन 2 जिलों में योगी आदित्यनाथ को भारी नुकसान होने की संभावना है। संभल के 4 सीटों में सपा को 3 सीटों पर उम्मीद है, जबकि रामपुर के 3 सीटों पर 2 सीटों में सपा की उम्मीद है। और आजम खान के बेटे की सीट पर बीजेपी ने उम्मीद से बेहतर काम किया। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम चुनाव हार सकते हैं, जबकि आजम खान की सीट पर बीजेपी को उम्मीद कम करनी चाहिए। अब 55 सीटों पर किसका कितना रहा कहना मुश्किल है, क्योंकि सपा बीजेपी की सीधी टक्कर में मायावती का रोल बेहद जरूरी है। 55 सीटों पर 15 सीटें ऐसी हैं जहां सपा सिर्फ मायावती की वजह से हार सकती है। 10 सीटों पर कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है, जहां लड़ाई त्रिकोणीय है। सपा बीजेपी और बीएसपी में किसी के हाथ बाजी लग सकती है। इसके अलावा 2 बातें और। पहली बात यह कि मोदी के काम की वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। दूसरा ये, मायावती ने जिस हिसाब से प्रत्याशी उतारे वहां बीजेपी को फायदा हुआ है। बाकी दूसरे चरण में सपा बीजेपी में 20-19 की लड़ाई रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।